हेलो एवरीवन, मैं प्रवीण गर्ग पेजी इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस। अपन अफर्मेटिव सेंटेंस का जिक्र किया था कल। हमने ये भी देखा था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब की पहचान कैसे करें। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक और उसमें बात करते हैं इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की। चलिए फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था द सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस ये अपन देखा था दोस्तों। हमने ये भी देखा था कि जो एसवीओ पैटर्न्स है, हमने सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट कैसे निकालना है इसके बारे में बात करी थी। दोस्तों, आज हमने ये भी देखा था कि अगर सिंगुलर है, अगर आपका नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है तो आपको है ना वर्ब के साथ में एस और ई एस लगाना पड़ता है। मैंने ये बात करी थी। मैंने ये भी कहा था कि सिंगल एस करता है, सिंगल है वो एस करेगा, यानी कि सिंगल के साथ में एस है, एस के यूज होता है। दोस्तों, मैंने ये भी कहा था कि प्लूरल यानी कि बहुवचन और बहु कभी एस नहीं करती, मतलब बहुवचन के साथ में कोई एस और एस का यूज नहीं होता है। अब जब बात यहाँ आती है कि सिंगुलर में कौन आता है, प्लूरल में कौन से आते हैं, तो देखिए यहाँ पर ही है, शी है, इट है, नेम है, ये आपके सारे का सारे सिंगुलर है। इसमें है वी है, दे है, यू है और कोई प्लूरल नाउन्स वगैरह वो है। दोस्तों, यहाँ पर जो आई है, कोई लोग समझते हैं कि आई प्लूरल है। दोस्तों, आई हमेशा सिंगुलर ही रहता है, आई कहीं प्लूरल नहीं होता। लेकिन इसके साथ में जो वर्ब यूज होती है वो हमेशा क्या होती है, प्लूरल यूज होती है। इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, इसलिए हमेशा आई के साथ में भी एस और एस का यूज नहीं होता है। तो हमने ये देख लिया है दोस्तों। जैसे कि मैंने कल कहा था कि मोहन टीवी देखता है, मोहन टीवी देखता है। तो यहाँ पर कौन देखता है, मोहन। ये सब्जेक्ट क्या देखता है, टीवी। ता है ये आगे वर्ब। अब रूल पे ये बोलता है कि पहले क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, तो हो जाएगा मोहन। देखने में दो तीन कह सकते हैं। देखो दोस्तों, वॉच, सी, लुक और विजिट, इन सब का मतलब लगभग देखना ही होता है, देखना। लेकिन क्या डिफरेंट है लुक में। तो देखिए दोस्तों, वॉच का मतलब हम जो किसी को टकटकी लगा के देखते हैं, हम टीवी को टकटकी लगा के देखते हैं, हम किसी चीज को टकटकी लगा देखते हैं तो वॉच का प्रयोग रहेगा। ठीक है, कभी सिक्योरिटी गार्ड बोलेगा वॉच, तो उसे भी कह सकते हैं कि उसको टकटकी लगा के देखते हैं। सी का मतलब होता है चलते फिरते देखना, कि हमको दिख जाता है, कोई उसको पर्सनली हम देखना नहीं चाहते लेकिन दिख जाता है, तो सी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लुक ने किसी को दिखाने के लिए लुक हियर, लुक एट मी, लुक एट हर, इस तरीके से लुक होता है। तो सर विजिट का प्रयोग होता है हम कहीं के, जैसे कि आप माउंट आबू देखा है या जयपुर देखा है, मैंने जयपुर देखा, आई विजिटेड द जयपुर। हम ये नहीं कहते आई वॉच द जयपुर, इसका मतलब ये होगा जयपुर आप सामने टकटकी लगा कर देख रहे हो। सी का प्रयोग नहीं कर सकते कि आप चलते फिरते जयपुर को देख नहीं सकते, और लुक कर सकते किसी को दिखाने के लिए, खुद के लिए नहीं कर सकते। इसलिए जब आप किसी घूमने जाते हैं कि मैंने माउंट आबू देखा, मैंने आगरा देखा, मैंने गोवा देखा है, उसके लिए हमेशा विजिट का प्रयोग करें। तो ये फर्क है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मोहन वॉच। मैंने ये भी कहा था दोस्तों, अगर सिंगल है, मोहन एक ही है, तो एस और एस की जुड़ेगी, मोहन सिंगल तो एस करता है। मैंने ये भी कहा था कि स्पेलिंग के पीछे ओ हो, एक्स हो, सी एच हो, एस एच हो, तो ई एस लगेगा वरना एस लगेगा, लेकिन सिंगुलर में, प्लूरल में नहीं। इसलिए यहाँ पर सी एच है, क्या लगेगा, ई एस, वॉच इज टीवी। तो ये अपन कल पढ़ा था दोस्तों पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों आपके सामने नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव दोस्तों, नेगेटिव की बात करें हम, नेगेटिव की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूरे जो 12 पार्ट्स है, टेंस के अलग अलग भाग है। इन 12 पार्ट्स में दो टेंस ऐसे है, एक तो है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट कह सकते हैं इसको, सिंपल प्रेजेंट, और दूसरा है पास्ट, तो सिंपल पास्ट। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, ये दो टेंस के भाग ही ऐसे होते हैं जिनमें पॉजिटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती।
पॉजिटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। पॉजिटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट ऐसे तो टेंस के भाग है जहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। लेकिन दोस्तों जब इन सेंटेंस में नेगेटिव रहे, अगर हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस हम इसको ही पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो अगर इसको देखें सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो मैंने देखा था कि हम वर्ब के साथ में एस और ईएस लगा रहे हैं और प्लूरल में नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ हेल्पिंग को देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों जब इनको हम इंटरोगेटिव करेंगे या नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव हमेशा नॉट लेकर के आता है, नेगेटिव हमेशा नॉट लेकर के आएगा, नो लिखना पड़ेगा, नॉट लिखना पड़ेगा। और दोस्तों ये भी फिक्स है कि नॉट कभी अकेला नहीं आता है, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब को लेकर के आता है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है। तो दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारे सामने यहाँ दो तरह की हेल्पिंग वर्ब आती है। एक तो आता है डू और दूसरा आता है डज। ये जो बी फॉर्म में से है, डू फॉर्म में से है ये, तो ये हेल्पिंग दो तरह के हेल्पिंग वर्ब है। देखो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो बात तो वो है कि ये देखो यहाँ पर डू है और यहाँ पर डू है, मैंने डू लिख लिया। आपको पता है कि एस और एस कब लगता है, सिंगुलर में लगता है, प्लूरल में नहीं लगता। और ये भी ध्यान रखना जो हमेशा वर्ब होती है जो लिखी हुई होगी हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगी, इसको सिंगुलर बनाना पड़ता है, वो सिंगुलर होती नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर भी डू है, यहाँ पर डू है। तो यहाँ देखिए कि अगर ये एस और एस लगाना है तो सिंगुलर बन जाएगी, कि एस और एस सिंगुलर में लगता है। यहाँ पर मैंने ये भी कहा था कि स्पेलिंग के पीछे ओ हो, एक्स हो, सी एच हो, एस एच हो, ई एस हो, तो ई एस लगाना है। ये ओ रहा, अपन ये ई एस लगा दिया, तो ये हो गया डज, ये हो गया डू। मतलब ये तो हो गया प्लूरल, ये हो गया सिंगुलर, क्योंकि सिंगुलर में एस और एस लगता है, तो ये डू और डज बन गया। ये तो अलग से नहीं है, यहाँ पर सिंगुलर ओ होने से यहाँ पर ई एस का यूज हुआ है। तो अब देखो इस सेंटेंस में लिखते हैं जैसे कि राम, जैसे कि मोहन टीवी नहीं देखता है, नहीं देखता है। तो यहाँ पर मोहन टीवी नहीं देखता है, लेकिन आप नॉट ये भूल जाइए थोड़े के लिए, मोहन टीवी देखता है अपनी बात करी थी, तो मोहन वॉचेस टीवी, ये तो हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। लेकिन दोस्तों हमें ये कहा था कि आपको हेल्पिंग लगानी है। हेल्पिंग कब लगेगी? सब्जेक्ट के तुरंत बाद में। हेल्पिंग हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद में लगती है। ये मोहन क्या आएगा, ये मैं समझा देता हूं यहाँ पे, ये तो आप हेल्पिंग लगा दीजिए। मोहन डज नॉट कभी अकेला नहीं आता है, हेल्पिंग को लेके आएगा, क्योंकि मोहन एक वचन है तो वो एस करना ही पड़ेगा, हमारा एस लगाना ही पड़ेगा, इसलिए मोहन डज नॉट। अब देखिए दोस्तों, क्या मुझे ये वॉचेस क्या लिखा था, क्या मुझे एस लगाना चाहिए? नहीं दोस्तों, हम एक मैन और दो तलवारें नहीं रह सकती है। हमने ऑलरेडी यहाँ पर एस और एस के लिए यूज कर चुके हैं, तो दोबारा आपको एस और एस के लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसा नहीं किया सिंगुलर है यहाँ पे एस वापस पॉजिटिव में लगेगा एस और एस, क्योंकि हमारे साथ डज नहीं था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसका जो भाग था इसको पहले हिस्सा मिल चुका है, तो यहाँ पर दूसरा उसको मिलेगा नहीं, एक बार इसको मिलेगा, ठीक है। तो मोहन डज नॉट वॉचेस टीवी, तो ये तो हो गया आपका इंटरोगेटिव सेंस और नेगेटिव सेंस हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से सीता खाना खाती है, सीता इट्स फूड, सीता खाना नहीं खाती, सीता डज नॉट इट फूड, इट्स नहीं आएगा क्योंकि डज में एस और एस ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, तो दोबारा एस और एस यूज करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों हम आराम से इसको सेंटेंस बना सकते हैं, आप घर पर ट्रैक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और टॉपिक से, इंट्रोगेटिव को भी बता रहा था आपको साथ साथ में, तो बेटा देता एक बार मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखो। और दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के हो सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो भागों में बांटते हैं हम। एक तो वो जो चालू होगा WH से, एक वो जो चालू होगा हेल्पिंग वर्ब से। अब हेल्पिंग मैंने आपको पढ़ा ली है, पहले टॉपिक लिखा था हेल्पिंग इज एम आर वाज वर डू डज डिड शैल नॉट या शैल शुड विल वुड वे मे माइट वगैरह देखा था मॉडल वगैरह। तो यहाँ पर WH का मतलब क्या होता है? WH मतलब व्हाट है, व्हिच है, वेयर है, हाउ मच, हाउ मेनी, ये सारे WH कहलाते हैं। तो अब इन तरीके से इन दोनों को क्वेश्चन मार्क लेकर के आएगा। तो इन तरीके, अब देखो दोस्तों पहले ऐसे बना लेते हैं हम, मैं हंसता हूं, मैं हंसता हूं। ये कौन हंसता है? मैं, सब्जेक्ट है, ता हूं वर्ब आ गई।
अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जैसे कि ये एक तरह की क्या सेंटेंस है, इंट्रांसिटिव वर्ब है, तो यहाँ पर तो आई लाफ, कोई एस और एस लगाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि आई हमेशा प्लूरल फॉर्म लेकर के आता है। अब मैं नहीं हंसता हूं, मैं नहीं हंसता हूं, तो आई, अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नीचे हेल्पिंग वर्ब, जब आई को प्लूरल आई के साथ प्लूरल वर्ब आएगी तो क्या लगेगा, डू नॉट। अब देखो यहाँ पर ड्रेस नहीं लगा तो भी वैसे भी आई के साथ में ऐसा केस लगता ही नहीं था, तो लगाने की आवश्यकता भी नहीं है, तो डू आपके ड्रेस नहीं आया पर, डू नॉट लाफ, मैं नहीं हंसता हूं। फिर तीसरा क्या, मैं क्यों नहीं हंसता हूं, मैं क्यों नहीं हंसता हूं। देखो दोस्तों ऐसे जब क्या आएगा ना तो यहां पर क्या करना है, पहले आएगा WH, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट और फिर आएगी मेन वर्ब, फिर आएगा क्वेश्चन मार्क। इस तरह से बनाया आपको, तो WH हमेशा पहला आना चाहिए, क्यों तो जाएगा वाई। अब क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए वाई के तुरंत बाद में, तो क्या आएगा यहाँ पर मैं है तो क्या लगेगा, डू, फिर आएगा सब्जेक्ट आई वर्ब ला क्वेश्चन मार्क। व्हाई डू आई लाफ, मैं क्यों हंसता हूं, व्हाई डू आई नॉट लाफ, मैं क्यों नहीं हंसता हूं। तो इस तरीके से हम एक वाक्य का अलग अलग तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे सीता पानी पीती है, सीता ड्रिंक्स वाटर, ड्रिंक्स, सीता पानी नहीं पीती है, सीता डज नॉट ड्रिंक वाटर। अब ऐसे ऐसे लगेगा, सीता पानी क्यों नहीं पीती है, व्हाई डज सीता नॉट ड्रिंक वाटर। तो इस तरीके से प्रश्न है। और दोस्तों यहाँ पर जब देखेंगे हेल्पिंग वर्ब वाले, तो इसमें क्या करेगा, आपको हेल्पिंग वर्ब वाले जिसको पूछा है, यहाँ WH वाले थे तो WH पहले आएगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाले तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। तो यहाँ पर बनाए तो इनका उत्तर हमेशा क्या से चालू होगा, क्या से। और यहाँ इनका जो प्रश्न का मतलब होगा हमेशा क्या होगा, क्या, और इसका उत्तर हमेशा यस या नो में ही आएगा। इधर आना दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा है जैसे कि इसको बनाए, मैं हंसता हूं, क्या मैं हंसता हूं, ये क्या पहले आ गया, क्या मैं हंसता हूं। यहाँ उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, या उत्तर यस या नो में ही आएगा। तो क्या मैं हंसता हूं, तो क्या देखो इसमें आपको क्या लानी है, हेल्पिंग वर्ब। आपको पता है कि आई के साथ में क्या लगा रहे, या तो डू या डज लगा रहे, तो आई प्लूरल फॉर्म माना गया, तो क्या आएगा, डू। तो डू पहले आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट और लाफ, डू आई लाफ, क्या मैं हंसता हूं, यस डियर आई लाफ, मैं हंसता हूं। तो दोस्तों इस तरीके से बड़ा मस्त टॉपिक है ये आपका सेंटेंस टेंस का, उसको आराम से समझा सकता है। और अलग सेंटेंस बनाकर देखेंगे। आज के लिए वीडियो में इतना काफी है, तो फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के थैंक यू, बाय बाय।